I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोबिन शाओयान के रूम का डोर नॉक करता है, लेकिन काफी देर बाद भी उसने डोर नहीं खोला तो वो वहाँ से वापस जा ही रहा होता है कि तभी शाओयान डोर खोल देती है। फिर वो अंदर जाकर उससे पूछने लगा कि सुयुई कहाँ है। इस पर शाओयान कहने लगी कि तुम सुयुई से मिलने आए हो या फिर मुझसे। लियोबिन बोला कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए मुझे नींद भी नहीं आई। तभी शाओयान उसके पास जाती है और उसे किस करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग जब सुयुई से मिलकर वापस आता है तो लियोबिन पहले से ही अपने रूम में था। फेंग उससे पूछने लगा कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। इस पर लियोबिन बोला कि पहले ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे। फेंग कहने लगा कि मैं बस बाहर वॉक पर गया था। इसके बाद लियोबिन उससे कहने लगा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। फेंग बोला कि तुम तो हमेशा ही प्यार में रहते हो। इस पर लियोबिन कहने लगा कि नहीं, इस बार ये सच्चा वाला प्यार है और अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी रोमांटिक फीलिंग्स को फील करने दो। वही दूसरी ओर हम सुयुई को देखते हैं जो धीरे से अपने रूम में एंटर कर जाती है। शाओयान को अभी तक नींद नहीं आई थी पर उसने सुयुई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अगले सीन में हम फेंग के मास्टर को देखते हैं जो एक आदमी के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा कि मैं फेंग के घर के पास में ही काम करने लगा हूँ, उसे मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं है। अभी तक तो वो बहुत खुश है क्योंकि जिन लोगों की वो केयर करता है वो उसके साथ हैं, पर उसकी ये खुशी सिर्फ थोड़ी ही दिनों की है। जब वो अपना सब कुछ खो देगा तब उसे पता लगेगा कि असली दुख क्या होता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम लियोबिन को देखते हैं जो शाओयान से पूछ रहा था कि तुम ड्रिंक में क्या लेना चाहती हो। शाओयान कहने लगी कि तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वही लेकर आ जाओ। इसके बाद लियोबिन मिल्क टी लेने के लिए शॉप पर चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ एक कस्टमर आता है जो शाओयान को वहाँ देखकर काफी शॉक्ड होता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो शाओयान को पहले से जानता हो। जब लियोबिन मिल्क टी लेकर आता है तो वो शाओयान से पूछने लगा कि क्या मेरे जाने के बाद यहाँ कोई कस्टमर आए थे। शाओयान बताने लगी कि यहाँ सिर्फ एक कस्टमर आया था और वो भी शॉप को देखकर वापस चला गया। तुम यहाँ पुरानी चीजें बेचते हो तो लोग उन्हें खरीदने कम और उनकी फोटो लेने ज्यादा आते हैं। इस पर लियोबिन बोला कि ग्रैनी ने ये शॉप पैसों के लिए नहीं खोली, वो बस इन ब्यूटीफुल चीजों को सबको दिखाना चाहती हैं। अगले सीन में हम सुयुई को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के घर गई होती है। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि आज मैंने लियोबिन को बहुत जल्दी जल्दी में मिल्क टी लेकर घर जाते देखा था। इस पर सुयुई कहने लगी कि आजकल उसको शाओयान से मिलने की बहुत जल्दी रहती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगी कि क्या वो लड़की अभी तक तुम्हारे घर में ही रुकी हुई है, हमने तो उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी आइडेंटिटी बता दी थी और उसका असली नाम फेंग क्यू है। ये सुनकर सुयुई उससे पूछने लगी कि शाओयान को कब से उसकी आइडेंटिटी पता है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि हमने उसको न्यू ईयर से पहले उसकी आइडेंटिटी बता दी थी। इसके बाद जब सुयुई घर वापस जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि शाओयान का फियोंसे आज उसे लेने आने वाला है और उसके साथ में हमारी पुलिस टीम भी आएगी। शाओयान के फियोंसे के बारे में जानकर सुयुई बहुत सैड हो जाती है क्योंकि अब बेचारे लियोबिन का दिल टूटने वाला था। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो रेस्टोरेंट की ओनर से मिलने गया था। ओनर उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे मास्टर को काम पर रख लिया वरना मैं उसे कभी नहीं रखती। इस पर फेंग बोला कि डोंट वरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, बस आप उस पर हमेशा नजर रखना। तभी वहाँ सुयुई आ जाती है और उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश था और शाओयान के लिए फ्लावर्स लेने गया था और वहाँ की ओनर से कहने लगा कि इस शॉप में जितने भी रोज हैं वो सारे पैक कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और सुयुई घर वापस आ गए थे। सुयुई शाओयान से इनडायरेक्टली पूछने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला। इस पर शाओयान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी फेंग बोला कि हमें पता लगा है कि तुम अपनी आइडेंटिटी जान चुकी हो। इसके बाद शाओयान उनको बताने लगी कि मैं एक फेमस ऑक्सीनियर हूँ और मेरा असली नाम फेंग क्यू है, लेकिन अभी तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आई है, मुझे ये सब मेरे बारे में पुलिस ने बताया है। तभी फेंग कहने लगा कि तुमने ये सब हमको पहले क्यों नहीं बताया, तुमको पता भी है लियोबिन को झूठ बोलने वाले लोगों से कितनी नफरत है। शाओयान कहने लगी कि मैंने बताने के बारे में सोचा था पर उस वक्त मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं या ना बताऊं। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और फेंग कहने लगा कि शायद लियोबिन वापस आ गया है, तुम उसके पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता दो। पर जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ लियोबिन नहीं बल्कि उसका फियोंसे था। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड होकर शाओयान के लिए फ्लावर्स लेकर आ रहा था। जब वो घर पहुँचता है तो सब लोगों को शांत बैठे हुए देखकर पूछने लगा कि यहाँ क्या हुआ है। तभी वो आदमी उसे बताने लगा कि शाओयान का असली नाम फेंग क्यू है और मैं उसका फियोंसे हूँ। ये सुनकर लियोबिन कहने लगा कि तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना। तभी पुलिस ऑफिसर
उसे बताने लगी कि हमने शाओयान के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी और हमें पता लगा है कि वही फेंग क्वी है। इस पर लियोबिन कहने लगा कि ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया है कि ये फेंग क्वी है, पर इस बात का क्या सबूत है कि ये आदमी उसका फियोंसे है? ये भी तो हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। इस पर शाओयान का फियोंसे कहने लगा कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को काफी सालों से जानती हैं और कुछ महीने पहले ही हमारी एंगेजमेंट हुई थी। फिर वो शाओयान को एंगेजमेंट की फोटोज और रिंग दिखाता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। तभी लियोबिन कहने लगा कि वो फोटोज और रिंग फेक भी तो हो सकते हैं और शाओयान को तो तुम याद भी नहीं हो, तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तभी शाओयान उससे कहने लगी कि आई एम सॉरी, पर अब मुझे अपनी आइडेंटिटी मिल चुकी है तो मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। और ये सुनकर लियोबिन बहुत ज्यादा सैड हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयान वहाँ से वापस जा रही होती है, लेकिन लियोबिन तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर वो लियोबिन से गुड बाय करने आती है, लेकिन तब भी लियोबिन ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद शाओयान वहाँ से चली जाती है और लियोबिन भी उन फ्लावर्स को फेंक कर गुस्से में अपने रूम में चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और सुई उसे नीचे आकर खाना खाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। फेंग कहने लगा कि ठीक है, आज मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा, लेकिन लियोबिन ने फिर भी नीचे आने से मना कर दिया। फिर वो दोनों उससे रेस्ट करने को कहकर वहाँ से चले गए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है, लेकिन वो तो स्टैचू बन के बैठा हुआ था और उसने उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दिया। फिर फेंग उसे अपने हाथों से खिला रहा था, लेकिन उसने खाने से ही मना कर दिया। फिर फेंग भी उससे परेशान होकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन के पास एक कस्टमर आता है जो अपने चाकू की प्राइस पूछने आया था, लेकिन लियोबिन उसका प्राइस बहुत ही कम बता देता है। वो कस्टमर कहने लगा कि इसकी इतनी कम प्राइस नहीं हो सकती। फिर लियोबिन ने उसे गुस्से में अपनी शॉप से ही निकाल दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन काफी सारे एग्स को फोड़ रहा होता है और फेंग चुपचाप बैठकर उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ सुई आ जाती है और धीरे से फेंग से पूछने लगी कि क्या ये कुकिंग करने वाला है। फेंग बोला कि ये तो मुझे भी पता नहीं, पर ये जो भी कर रहा है उसे करने दो। इसके बाद सुई पूछने लगी कि क्या इसने खाना खा लिया। इस पर फेंग कहने लगा कि मैं श्योर हूँ कि इसने हमसे छुपकर खाना खा लिया होगा। बाय द वे, तुमने शाओयान से कांटेक्ट करने की कोशिश की क्या? सुई कहने लगी कि हाँ, मैंने उसे वीचैट पर मैसेज किया था, पर उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद लियोबिन वहाँ से उठकर चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोबिन अकेला बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी फेंग आकर उसे और ड्रिंक करने से रोक देता है। तभी लियोबिन कहने लगा कि पहले मुझे अकेले रहना ज्यादा सही लगता था, पर अब मैं अकेले रह के थक गया हूँ। अभी अभी तो मुझे प्यार हुआ था और इतनी जल्दी ही ब्रेकअप हो गया। मुझे तो अपनी फीलिंग्स को एंजॉय करने का चांस ही नहीं मिला। तभी फेंग कहने लगा कि तुम उसके पास कॉल कर लो। तभी लियोबिन कहने लगा कि नहीं, उसका ऑलरेडी एक फियोंसे है, मैं उसके पास कॉल नहीं करूंगा। इसके बाद फेंग वहाँ से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद लियोबिन को याद आया कि शाओयान उसका दिया हुआ पुराना फोन भी अपने साथ लेकर चली गई। फिर वो अपने आप से कहने लगा कि एक तो मुझे अकेला छोड़कर गई है, ऊपर से मेरा फोन भी ले गई। क्या वो सिर्फ मेरा फोन लेने के लिए मेरी लाइफ में आई थी? ये कहकर वो फिर से अपने गम में डूब गया। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं, जो फेंग से पूछ रही थी कि क्या लियोबिन सच में इस ब्रेकअप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ब्रेकअप के बाद एक इंसान 3 स्टेज में हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि लियोबिन कौन सी स्टेज में होगा? इस पर फेंग बोला कि वो थोड़ा सा क्रेजी हो गया और डिप्रेस भी। आई थिंक कि वो अभी फर्स्ट स्टेज में है। फिर वो सुई से पूछने लगा कि क्या तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ है? सुई कहती है कि नहीं, पर अगर तुम्हें ये सब फील करना हो तो मैं तुमसे अभी ब्रेकअप कर लेती हूँ। इस पर फेंग बोला कि नहीं, मुझे तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करना। तभी सुई कहने लगी कि अगर तुम्हें मुझ में कोई कमी लगती हो तो अभी बता दो। मैं नहीं चाहती कि बाद में किसी बात को लेकर हमारा भी ब्रेकअप हो जाए। तुम मेरी कोई भी कमी बता सकते हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। इस पर फेंग बताने लगा कि तुम थोड़ी सी केयरलेस हो, मैं तुम्हें कोई भी बुक पढ़ने देता हूँ तो तुम उसको फिनिश नहीं करती। लेकिन सुई तो ये सुनकर उससे गुस्सा हो जाती है और कहने लगी कि तुम्हें पता भी है मैं कितना बिजी रहती हूँ। तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और उनसे कहने लगा कि अगर तुमको कुछ काम करवाना हो तो मुझे बता देना, यहाँ तक कि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी कोई काम हो तो वो भी मैं ही कर दूंगा। फिर वो फेंग से कहने लगा कि देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, लाओ मैं इन्हें साफ कर देता हूँ। तभी फेंग बोला कि कहीं तुम नींद में तो नहीं हो ना? लियोबिन उससे दूर हटकर कहने लगा कि तुम मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो, लोगों को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर वो सुई से कहने लगा कि अपने बॉयफ्रेंड से बोलो कि वो मुझसे इस तरह बिहेव ना करे। ये कहकर वो अपना काम करने के लिए चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोबिन जब सुबह उठकर आता है तो सुई उससे कहने लगी कि तुम आज काफी नॉर्मल लग रहे हो, पर मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम फेंग को परेशान मत करना। जब मैं वापस आऊंगी तब हम तुम्हारी लाइफ के बारे में बात करेंगे। इस पर लियोबिन कहने लगा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ फेंग से बात करूंगा, तुमसे नहीं। तभी फेंग भी वहाँ आ जाता है और सुई लियोबिन से कहने लगी कि तुम फेंग से कोई बात मत करना, उसे आज एक लेक्चर देने जाना है जहाँ उसे ब्रेन यूज करना पड़ता है। ये सुनकर लियोबिन कहने लगा कि इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि मेरी बातों से फेंग का दिमाग खराब हो जाएगा? तुम दोनों को हमेशा अपनी फिक्र रहती है, मेरी कोई केयर नहीं करता। फिर वो फेंग से कहने लगा कि हम दोनों इतने दिनों से एक साथ रहते हैं, मैं तो अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब
अब तुम रिलेशनशिप में आ गए हो इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। तुम दोनों को लगता है कि मैं एक बर्डन हूँ। ये कहकर वो फिर से सैड होकर बैठ गया। सुई फेंग से कहने लगी कि अब इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। तभी फेंग सुई से कहने लगा कि आज मेरे लिए एक लेटर आया था पर वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा। क्या तुमने वो लेटर कहीं देखा है? तभी लियोबिन कहने लगा कि हाँ मैंने देखा है, वो एक लव लेटर था। फेंग सुई से कहने लगा कि वो बस मजाक कर रहा है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी लियोबिन कहने लगा कि इसके लिए लव लेटर आना तो नॉर्मल सी बात है। जब ये हाई स्कूल में था तो हर क्लास की लड़की इसके लिए लव लेटर लिखती थी। तभी फेंग आकर उसका मुंह बंद कर देता है। सुई उससे पूछ रही थी कि इसके लिए किसने लव लेटर लिखा था। लियोबिन उस लड़की का नाम बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेंग ने जबरदस्ती उसे वहाँ से भेज दिया और फिर सुई से कहने लगा कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। सुई जाते हुए कहने लगी कि मैं वापस आकर तुमसे इस बारे में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद लियोबिन फिर से नीचे आ जाता है और फेंग को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि ये सब बताने के बाद अब मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है। ये कहकर वो फिर से अपने रूम में चला गया। लियोबिन बाहर से तो काफी खुश लग रहा था लेकिन अभी भी वो शाओयान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और सोचने लगा कि क्या वो भी मुझे इतना ही मिस कर रही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग के पास काफी सारे लेटर्स आए हुए थे पर उन पर जो भी लिखा हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और उससे कहने लगा कि क्या तुम्हारे लिए इतने सारे लव लेटर्स आए हैं। इस पर फेंग बताने लगा कि ये लव लेटर्स नहीं है, 1 महीने से मेरे पास कोई ये लेटर्स भेज रहा है पर इन पर क्या लिखा हुआ है वो मुझे नहीं पता। इस पर लियोबिन कहने लगा कि इस जमाने में भी भला लेटर्स कौन भेजता है। बाय द वे तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं पता लगा लूंगा कि इनमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लियोबिन उन लेटर्स पर बहुत सारे प्रैक्टिकल करता है लेकिन वो नहीं देख पाया कि उनमें क्या लिखा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई ऑफिस से वापस आ जाती है और वो साथ में सबके लिए मिल्क टी लेकर आई थी। लियोबिन मिल्क टी पीने से मना कर देता है क्योंकि शाओयान को मिल्क टी बहुत पसंद थी और अब वो उसे याद नहीं करना चाहता था। फिर सुई फेंग को मिल्क टी पीने के लिए देती है लेकिन वो भी उससे मना कर देता है क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा थी। सुई उनसे गुस्सा होकर कहने लगी कि तुम दोनों को क्या हो गया है, मैंने इसमें कोई जहर थोड़ी ही मिला है। कोई बात नहीं, मैं अकेले इनको फिनिश कर दूंगी वरना मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई लेकिन अभी भी वो फेंग के लव लेटर वाली बात को लेकर बहुत परेशान थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई ऑफिस जा रही होती है। फेंग उससे ब्रेकफास्ट करने को कहता है लेकिन सुई इसके लिए मना कर देती है। फिर वो इनडायरेक्टली उससे लव लेटर के बारे में पूछती है, कहने लगी कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। इस पर फेंग को कुछ समझ नहीं आया और सुई उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.